Hello and welcome to the channel again. So today we are going to start with problem 16 of lead code 75. So it's a problem of topic sliding window. So max consecutive ones 3. ठीक है. तो प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी एरे गिवन है नम्स एंड एन इंटीजर के. हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस इन अ एरे इफ़ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के बिट्स के 0 बिट्स. तो कहने का मतलब यही है कि हमें सबसे बड़ी विंडो की लेंथ रिटर्न करनी है. ठीक है, जिसमें एटमोस्ट हमारे के ज़ीरोज़ हो सकते हैं क्योंकि हम के ही ज़ीरोज़ को फ्लिप करेंगे और हमें नंबर ऑफ़ जो मतलब लेंथ रिटर्न करनी है यानी जो विंडो रिटर्न करनी है उसमें सारे वंस होने चाहिए. ठीक है, कंसेक्यूटिव वंस की बात हो रही है. तो देखते हैं एक बार. तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास के ऑपरेशंस ही हैं फॉर्म करने को कि ज़ीरो को हम के बार ही फ्लिप कर सकते हैं एक विंडो में. ठीक है, देखते हैं इसको. तो हमने क्या किया, 2 पॉइंटर लगाए हमने आई और जे, और अभी विंडो का साइज़ हमारी 1 है. ठीक है, और हमने स्टार्ट किया. तो स्लाइडिंग विंडो के जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2 फेज़ में होते हैं, एक एक्सपेंशन और श्रिंकिंग. ठीक है, विंडो एक्सपेंशन और विंडो श्रिंकिंग. ठीक है, तो इसमें श्रिंकिंग का फेज़ कब स्टार्ट होगा, जब हमारी के की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी. मतलब जब हमारे एक भी ऑपरेशन नहीं बचेंगे यानी के की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और अगला जीरो जब पड़ेगा तो हमको श्रिंक करना पड़ेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले. तो अभी हम देखते हैं हमारी विंडो का साइज़ अभी 1 है. ठीक है, और के की वैल्यू कितनी है इस केस में. तो इस क्वेश्चन में जो के की वैल्यू गिवन थी वो हमको कितनी गिवन है, 2. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1. अब 1 को इंक्लूड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 को हम इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं, हमने जे को आगे बढ़ा दिया, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो लेंथ हमारी यहाँ तक हो गई, कोई दिक्कत नहीं अभी तक. उसके बाद हम फिर इंक्लूड करेंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, जे हमारा विद इन द रेंज भी है, के की वैल्यू भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं. फिर हमने एक्सपेंशन किया. अब जे पे ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ के की वैल्यू 1 से हमको कम करनी पड़ेगी. के की वैल्यू हमने कर दी कितनी, 1. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब के की वैल्यू 1 हो गई. क्या के की वैल्यू निगेटिव गई, नहीं निगेटिव नहीं गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हमने एक्सपेंशन कर लिया. ठीक है, अभी फिर से जे पे हमको 0 मिला तो फिर से के की वैल्यू 1 खर्च हो जाएगी, मतलब के 1 ख़त्म होगा फ्लिप करने में. तो हमने इसको 1 बनाया था तब, और इसको 1 बनाने में 1 ख़त्म हुआ, इसको 1 बनाने में 1 ख़त्म हुआ. ठीक है, अगेन अभी भी हमारी वैल्यू के की निगेटिव नहीं गई है, तो हम फिर से आगे बढ़ाते हैं. फिर से आगे बढ़ाया, फिर से हमको जे पे क्या मिला, 0 मिला. अब जे पे जब 0 मिला, इस बार हमारा जो है, जो मतलब इस बार जो हमारा वैल्यू है के की, वो ज़ीरो ना हो करके निगेटिव हो जाएगी. क्यों, क्योंकि 2 के की वैल्यू तो यहीं खर्च हो चुकी. अब अगेन हम के को डिक्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको फिर से 0 मिला. के की वैल्यू कहाँ जाएगी, -1 हो जाएगा. अब जैसे ही ये -1 हुआ, जैसे ही ये -1 हुआ, तुरंत तुरंत हम क्या चेक करेंगे, तुरंत हम श्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे. यानी अब कौन सा श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ, श्रिंकिंग फेज में क्या करना होता है, आई को हमें बढ़ाना होगा. अच्छा, आई को कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारा के पॉजिटिव ना हो जाए. और के पॉजिटिव कब होगा, जब हम एक ज़ीरो को, यानी यहाँ से इस वाले ज़ीरो को जब हम एक्सक्लूड कर दें. ठीक है, तो हमारा के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो एक बार करके देखते हैं हम. तो अब हमको क्या करना है, कब तक बढ़ाते रहना, आई को हम तब तक बढ़ाते रहें जब तक हमको पहला जीरो नहीं मिल जाता जिसको हमें अपने विंडो से हटाना है. ठीक है, बट ये जो विंडो साइज़ आया है ना, इसको भी तो स्टोर कर लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वैलिड विंडो बन नहीं है. जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये तो वैलिड विंडो है. तो इसकी लेंथ क्या है, जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे है. तो अगर आप देखें तो जो लेंथ है विंडो की वो कितनी है, जे माइनस आई. वैसे हम लोग लिखते हैं जे माइनस आई प्लस 1, बट यहाँ पे जे जो है वो एक इंडेक्स ऑलरेडी आ गया, तो जे माइनस आई हमारी लेंथ हो गई. तो हम लेंथ स्टोर कर लेते हैं. लेंथ कितनी है इसकी, तो इसकी लेंथ आई है, यानी हम मैक्स लेंथ ले लेंगे. मैक्स लेंथ उसमें वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 0 दैट इज़ कितना, 6. ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5. एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, 5 माइनस 0 दैट इज़ 5. तो लेंथ कितनी हो गई, 5. ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 है. अब हम आगे बढ़ते हैं, श्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी लेंथ स्टोर करने के बाद. तो श्रिंकिंग फेज में क्या होगा, आई हमारा कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आई हमारा आई 0 पे ना पहुंच जाए. तो आई को बढ़ाते 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 कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे. जैसे ही हमको आई पे पहला ज़ीरो मिला, जैसे हमको आई पे पहला ज़ीरो मिला, इसको हटा देते हैं. वैसे ही मतलब अब हम इस वाले ज़ीरो को अगर हम एक्सक्लूड करें
तो हमारा के की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल मतलब पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव तो हट सकती है बिल्कुल। तो हम इसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड करने के लिए के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करने का और आई को आगे बढ़ा देने का। तो आई अभी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी एक्सक्लूड कर दिया विंडो से हमने, मतलब एक जीरो विंडो से कम हो गया, एक जीरो विंडो से कम हो गया मतलब एक ऑपरेशन बढ़ गया। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई 0, दैट इज़ नॉन निगेटिव। तो हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं जे को, ठीक है, बढ़ाते हैं। तो अभी जो विंडो का साइज़ है हमारे वो ये वाला ना हो करके यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो जे को फिर से हमने आगे बढ़ाया, जे आया यहाँ पे, पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर से जे आया यहाँ पे, +1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर जे आया यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर जे आया यहाँ पे, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर जे आया यहाँ पे। अब जैसे ही जे अगेन यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से हमारी के की वैल्यू घट जाएगी और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, के की वैल्यू अगेन हमारी कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अब जैसे के की वैल्यू -1 मतलब हमने क्या स्टार्ट किया, श्रिंकिंग। श्रिंकिंग में क्या करते हैं, आगे से पहला जीरो जो मिलता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो पहला जीरो यहीं पे मिल गया तो हमने सीधा आई प्लस प्लस किया, यानी इसको किया एक्सक्लूड, तो आई हमारा कहाँ आ गया, आई हमारा आ गया यहाँ, ठीक है, और ये वाला एक्सक्लूड हो गया, यानी ये विंडो में अब इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है। आई हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना था, श्रिंकिंग से पहले हमें लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो वो तो रही गया। तो श्रिंकिंग से पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो आई है यहाँ पे इनिशियली, जे है यहाँ पे। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे, जे माइनस आई, बताया था ना कि आई जे ऑलरेडी नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँच चुका है, ठीक है, जिसने -1 बनाया है, तो हमारी लेंथ तो यही थी ना। तो कैसे आएगी, जे माइनस आई, जे माइनस आई मतलब 10 -4 दैट इज़ 6, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये अपडेट हो गया, 5 ना होकर के ये हो गया 6 मैक्स लेंथ, ठीक है। अब करेंगे श्रिंकिंग, अब श्रिंकिंग कर देते हैं फटाक से, आई को एक आगे बढ़ा देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं फटाक से, ठीक है। यानी अब ये लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो मतलब अब के की वैल्यू कितनी हो गई, अगेन 0 हो गई। तो अब हम फिर आगे जा सकते हैं। अब इस बार जे को जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, तो इस बार जे को आगे बढ़ाने पे जे हमारा आउट ऑफ रेंज चला गया। आउट ऑफ रेंज चला गया मतलब यहाँ पे हम क्विट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट करते हैं, मैक्स लेंथ कितनी थी, 6, और 6 ही आंसर में स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक डाउट है, वो एज केस क्या है कि जब हम एग्जिट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम जो लेंथ है वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, जब हम एग्जिट कर रहे हैं, यानी जब हमारा जो जे है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, यानी जो आखिरी विंडो है वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। अगर चेक करें तो आखिरी विंडो क्या थी, आखिरी विंडो ये है ना कि यहाँ पे जे नेगेटिव हुआ, ठीक है, हमने श्रिंकिंग करी, तो जो आखिरी विंडो है वो ये है, ये वाले 1 को लेकर के और ये वाले 1 को लेकर के। हालांकि इसका साइज़ भी 6 है, बट हमने कैलकुलेट नहीं करी इस विंडो को, हमने सिर्फ 2 विंडोज़ का आंसर निकाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही हम एग्जिट करेंगे वाइल लूप से, वैसे ही हम रिटर्न करने से पहले मैक्स लेंथ जो हमने इधर से निकाली उसको हम दोबारा से अपडेट कर देंगे, उसको हम लिख देंगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा जे माइनस आई, क्योंकि जे कहाँ पहुँच गया है, एन पे, ठीक है, और जे माइनस आई क्या होगा, वो लास्ट विंडो की लेंथ बताएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं, अब देखते हैं जे कहाँ पहुँच गया, 11 जो कि आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, और आई कहाँ पे है, आई हमारा है यहाँ पे जो कि 5 है, तो 11 - 5 कितना, 6। लास्ट विंडो हमने कैलकुलेट नहीं की जो कि 6 आ रही है, क्या पता ये 7 आ जाती और आंसर यही होता, तो हमने वो वाला केस भी हैंडल कर लिया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसका आंसर 6 होगा हालांकि, ठीक है, और इसको जो लास्ट एज केस था उसको बेटर समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें के की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, इसमें के कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है, तो आंसर स्टोर ही नहीं होंगे, क्या मतलब इसका। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ ले लेते हैं, इनिशियली 0 है, 0 0 0 1। इसमें देखो, इसमें क्या है, आई और जे कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई यहाँ से, जे भी यहाँ से। हमने पहला जे आगे बढ़ाया, इसको 1 में कन्वर्ट किया, के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। हमने फिर से इसको 1 में कन्वर्ट किया, के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। हमने आगे बढ़ाया, फिर इसको 1 में कन्वर्ट किया, के की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमने अभी भी के हमारा नेगेटिव तो हुआ नहीं, फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, जे यहाँ आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव है। फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, जे आउट ऑफ बाउंड चला गया, जे कहाँ चला गया, 0 1 2 3 एंड 4th इंडेक्स पे जे चला गया। आई कहाँ है, 0th इंडेक्स पे, बट हमने मैक्स लेंथ तो अपडेट ही नहीं किया। तो वही है कि जैसे ही इस वाइल लूप से हम बाहर निकलेंगे, हम चेक कर लेंगे जे और आई हमारा कहाँ पे है, तो जे हमारा 4 पे, आई हमारा 0 पे, तो लेंथ इज इक्वल टू 4 - 0 दैट इज़ 4। चेक कर सकते हैं आप, लास्ट ये विंडो है हमारी,
इसको कैलकुलेट करते थे जे माइनस आई प्लस वन, तो बात वही है, जे हमारा ऑलरेडी नेक्स्ट इंडेक्स पे है तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस विंडो को। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4। ठीक है, वो वाला केस हम जैसे वाइल से बाहर निकलेंगे हैंडल कर लेंगे। ओके, तो अभी हमने सारे केसेस हैंडल कर लिए, तो अब हम इसको कोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने एन में साइज स्टोर कर लिया है। ठीक है, फिर हम दो पॉइंटर ले रहे हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो कॉमा जे इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देन आफ्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, और उसमें जे लेस देन एन तक जब तक रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ओके, और यहाँ पे हम एक मैक्स लेंथ या मैक्स लेंथ इनिशिएट करते हैं जीरो से। अब ये मैक्स लेंथ क्या है, यही हमारा अल्टीमेट आंसर होगा। तो मैक्सिमम लेंथ जो हमारा रिटर्न हो सकता है वो जीरो हो सकता है, मतलब मिनिमम जीरो, जीरो से कम तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमने उसी को मैक्स लेंथ में डाल दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर इफ अगर हमारा नम्स ऑफ जे इक्वल्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब के की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, और अगर के की वैल्यू कम होते होते निगेटिव चली गई, यानी कि अगर निगेटिव है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अपना श्रिंकिंग करेंगे। हाँ, क्लियर है, तो उस केस में श्रिंकिंग करेंगे। तो श्रिंकिंग कैसे करेंगे, वाइल आई लेस देन जे एंड नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब तक जीरो के इक्वल नहीं होती तब तक हम आई को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा, आई हमारा वहां पे आ जाएगा जहां पे स्टार्टिंग से फर्स्ट जीरो, जहां को हमने कन्वर्ट किया था, जिसको फर्स्ट जीरो को, उसको एक्सक्लूड करना है श्रिंकिंग में। तो उसके एक्सक्लूड करने के लिए के आई प्लस प्लस कर देंगे, यानी वो जीरो एक्सक्लूड हो गया। के प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि के एक ऑपरेशन बच गया ना हमारा, तो हम के प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, ये काम किया। उसके बाद हमने क्या करना है, और हमें श्रिंकिंग फेज, यानी ये जो हमारा है श्रिंकिंग फेज, श्रिंकिंग से पहले ही हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम मैक्स लेंथ में पहले ही मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा कितना आ रहा था, जे माइनस वन, जे माइनस आई, क्यों, क्योंकि जे ऑलरेडी नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है, तो जो रिक्वायर्ड होता है जे माइनस आई प्लस वन, वो जे प्लस वन ऑलरेडी है वो। ठीक है, तो जे माइनस आई ही होगा। फिर मैक्स लेंथ भी अपडेट कर ली। उसके बाद जैसे ही हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा केस था कि इन केस अगर हमारा के कभी जीरो नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमारा जो लास्ट विंडो होगी वो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे ना, उसको हम कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक बार वाइल लूप से बाहर आने के बाद दोबारा हम मैक्स लेंथ को अपडेट कर दे रहे हैं, दैट इज मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा जे माइनस आई। जे माइनस आई क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ लास्ट विंडो। ठीक है, और फिर हम एंड में रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्स लेंथ। ठीक है, क्लियर है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे टी एल ई आ रहा है, ओ शिट, यहाँ पे हमने जे को इंक्रीमेंट ही नहीं किया, यानी एक्सपेंशन तो कर ही नहीं रहे, तो जे को इंक्रीमेंट भी करना है ना, इन केस ऑफ जब हमें वन मिलेगा या जब हमें जीरो मिलेगा और के हम एक निगेटिव, एक मिनट, यहाँ पे के प्लस प्लस नहीं, के माइनस माइनस होगा, के डिक्रीमेंट कर रहे हैं जब जब जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो जे प्लस प्लस तो करना ही भूल गए, ये एक्सपेंशन फेज का मेन पार्ट है। यहाँ हो रहा है एक्सपेंशन विंडो का, और यहाँ हो रही है श्रिंकिंग। रन करते हैं एक बार। ओके, तो दोनों टेस्ट केस पास हो गए, बस सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।